हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह जो चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्योंकि एक्चुअली ये जो है बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बार में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत लंबे लंबे वीडियोस बन रहे हैं, इसलिए हमने ब्रेक कर दिया है इसे। और आने वाले टाइम में और एक दो पार्ट इसके बनेंगे, क्योंकि ये 5.3 ही है। के बाद 5.4 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या हमें पता है और क्या हमें पता करना है। हमारे पास है इन गिवन एपी क्या है, ए इज इक्वल टू 9 है। हमारे पास एस एन 636 है एंड डी डी निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म 17 माइनस फर्स्ट टर्म 9, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। अब जो है हमें पता है कि सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। अब आ जाइए पुट कीजिए। एस एन हमें पता है, क्या पता है 636। एन अपॉन 2, एन हमें मालूम करना है 2a 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है हमारा 8, तो यहाँ पर हमने 8 कर दिया। क्लियर है। अब आ जाइए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए 636 एन अपॉन 2। देखिए अब एन को इधर हम लेकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम वेट करते हैं कि अगर इधर 2 कॉमन हो जाएगा या कुछ होगा, क्या होगा हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हम पहले वेट कर लेते हैं इधर, फिर देन आफ्टर हम अगर नहीं हमारे पास कुछ होता है ऑप्शन तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अभी हम वेट करते हैं। प्लस क्या हो जाएगा ये 8n माइनस 8 और 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2। अब देख लीजिए ये क्या हो गया 8n प्लस 10। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 कॉमन हो सकता है, क्या n अपॉन 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 4n प्लस 5 636। अब इसको देखिए 2 कैंसल, अब 2 कैंसल हो गया, हमारे पास क्या बच गया देखिए 636 इज इक्वल टू n 4n प्लस 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखिए 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5n 5n हो जाएगा। ठीक है, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। क्लियर, तो जब मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, जो कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, तो उसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा प्लस 48n माइनस 53
n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, क्लियर है? देख लीजिए एक मिनट, क्यों? क्योंकि हमारा माइनस टर्म प्लस टर्म आना चाहिए ना, अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा, इसीलिए ये नहीं होगा। हमारा क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए, देखिए ये होना चाहिए माइनस और ये होना चाहिए प्लस। ठीक है, अब देख लीजिए, और इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन? 4n कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? n माइनस 12। ठीक है, प्लस इसमें अगर हम 53 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया हमारे पास? 4n प्लस 53। ठीक है, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर हमारा आ गया। अब जो है इसमें देखिए कि अगर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि इसमें क्या होगा, आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन 0। तब देखिए कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर जब इसे सॉल्व करेंगे तो -53/4 आएगा। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू कभी भी टर्म्स में नहीं हो सकता है, यानी कि हमारे लिए जो वैल्यू आएगा n माइनस 12 से ही आएगा। इफ n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 पॉजिटिव नंबर है, तो ये n टर्म हो सकता है। इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। इफ 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा ये? 4n इज इक्वल टू -53, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू -53/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में कभी भी टर्म नहीं हो सकता, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर या टर्म्स इज इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है? कभी कभी दो दो भी आंसर आ जाते हैं इनके, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव दोनों होने चाहिए, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब देखिए क्या है, ये थोड़ा आसान है, आ जाइए। जैसे कि हम जानते हैं, है ना, पहले देख लेते हैं क्या क्या पता है। वी हैव, पहले लिखते हैं, मैथ का एक तरीका होता है कि आप पहले बताएं कि क्या हमें पता है, क्या हमें पता करना है। ठीक है, आ जाइए। AP में हमें A पता है, A इज इक्वल टू 5, L इज द लास्ट टर्म, L जो रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म, 45, और SN भी हमें पता है, SN मतलब सम ऑफ टर्म्स, इज 400। ठीक है, तब आ जाइए, सिंस SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब आ जाइए। अब जो है ये तो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था, एक और फार्मूला क्या पढ़ा था? एक और पढ़ा था, SN इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, वैसे ये भी इसी का मतलब एक्सप्लेनेशन है ना। अगर a प्लस n माइनस 1d आप ब्रेक कर देंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है, तो ये वाला हम अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस वन। ठीक है, आ जाइए इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, SN कितना है? 400 इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म हमें पता है 5 प्लस लास्ट टर्म पता है 45। क्लियर? ये जो हमने आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए फार्मूला लिख दिया है, अदरवाइज हम यूज कर रहे हैं A प्लस L। क्लियर? अब आ जाइए, ये क्या हो गया? 800, क्या यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता था? ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? 50। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800
अपॉन 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। रिक्वायर्ड टर्म्स या रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गया n इज इक्वल टू 16। अब जो है हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ए एन अप्लाई करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है? ये हमें पता है फार्मूला है सिंस, इसको भी लिख दे रहे हैं। अब ये ए एन हमें कितना पता है, लास्ट टर्म 45 इज इक्वल टू ए हमें पता है 5 प्लस एन भी पता हो गया 16 माइनस 1 डी। क्लियर है? अब आ जाइए इसको सॉल्व कर दीजिए और 45 माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 डी। ये क्या हो गया हमारे लिए 40 इज इक्वल टू 15 डी। तो देयर फोर डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 8 अपॉन 3। तो देयर फोर एन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 16 एंड डी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमें पूछ रहा था, ठीक है, कि यहाँ पर निकला और एक यहाँ निकल गया। ठीक है, अब चलिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्लियर है? यानी कि हमें जो है फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है एंड कॉमन डिफरेंस पता है। क्लियर है? और हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आ जाइए, अगेन वी हैव देखिए मैथ्स में दो चीज हमें पता करना है। क्या हमें पता है, यानी क्या है वी हैव, और गिवन क्या क्या चीज़ है, यानी दोनों में से कोई भी सेम ही मीनिंग है। तो कभी कभी हम लोग गिवन और कभी हम लोग यूज करते हैं वी हैव। ठीक है, चलिए फर्स्ट ए 17 ए एन इज इक्वल टू 350। कुछ बुक्स जो हैं एन को टी एन भी लिखते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, दोनों सेम ही है। डी इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमें निकालना है एस एन एंड एन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, दो चीज निकालना है। अब आ जाइए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अब लगाइए सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है? अब आ जाइए यहाँ पर ए एन हमें पता है 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 9। ठीक है, अब जो है इधर इसको लेकर के आ जाएंगे तो क्या आ जा रहा है 17 को इधर लेकर के आ गए तो क्या आ जाएगा 350 माइनस 17 तो क्या हो जाएगा 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो देयर फोर एन इज इक्वल टू 333 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे लिए 36 टाइम में कट रहा है ये, है ना। ये तो टोटल 37 और ये हमारा 38 आ जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया नहीं आया? देखें 333 अपॉन 9 क्या आ गया ये 37 और n माइनस 1 37 है, तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 38 हो गया। ठीक है, चलिए अगला आगे क्या करेंगे, हमें सम निकालना है। तो सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 डी, अगेन हम उसको नहीं लगाने वाला हैं। क्यों?
कि हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है और एन भी हमें पता चल गया, तो बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आ जाइए, ए प्लस एल इज इक्वल टू एन। एन क्या है? 38/2। ए हमें पता है 17 प्लस 3 50। अब आ जाइए, ये क्या हो जाएगा? 19 इंटू ये क्या आ रहा है? 367। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6973। एस एन इज इक्वल टू 6973। देखिए एन 38 और एस एन इज इक्वल टू 6973। क्लियर? दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट है? अगर आपको डाउट होता है कोई भी, अगर कहीं पे लगता है, तो यू कैन राइट इन माई कमेंट। आई सर्टेनली आंसर योर क्वेश्चन। जरूर आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149 यानी 149। अगेन हमारे पास ये भी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास? D इज इक्वल टू 7। AN यानी कि हमारे पास A22 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें N पता है 22 149, ठीक है। N भी लिखी तरह 22, यानी कि हमें पहले क्या निकालना होगा? फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें निकालना है। तो देखिए A इज इक्वल टू वॉट एंड SN इज इक्वल टू वॉट। अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म निकालना है, लेकिन अगर हम फर्स्ट टर्म नहीं निकालेंगे तो हमारा फार्मूला में जो है ए का वैल्यू हम अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आप इसको सोचना पड़ेगा कि हमें SN निकालने के लिए D पता है, A22 पता है यानी कि लास्ट टर्म, N पता है लेकिन A ही नहीं पता। चलिए सबसे पहले हम लोग A अप्लाई करते हैं। A के लिए क्या होता है? सिंस जब भी टर्म पता करना हो तो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, AN हमें पता है कितना? 149 इज इक्वल टू, अब आ जाइए यहाँ पर हमें A नहीं पता है, A लिख दीजिए चुपचाप। फिर N पता है 22 माइनस 1 और D हमें पता है 7। D हमें पता है 7, लिख दीजिए 7। क्लियर है? अब जो है यहाँ पर क्या कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है? अब आइए यहाँ पर, तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 2। सॉल्व करके आ गया? नहीं आएगा? आ जाएगा। अब आ जाइए, अब जो है हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए therefore है ना, SN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहले N/2 A प्लस एल। A प्लस एल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म अभी पता हो गया A, और लास्ट टर्म हमें पता है 149, ठीक है। तो कौन सा वो वाला लंबा वाला फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाइए, क्लियर? तो आ जाइए, N कितना है? 22/2 A 2 प्लस लास्ट टर्म 149। क्लियर? अब जो है जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 11 इंटू ये क्या आ जाएगा? 149, तो 151। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1661, ठीक है। SN इज इक्वल टू 1661, ठीक है। तो ऑल दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यू। हमें A निकल गया और हमारा SN निकल गया, ठीक है। तो इस ढंग से आप कह सकते हैं ये हमारा आंसर। क्लियर?
यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए आगे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP which second and third term are 14 and 18 respectively। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म पता है। क्लियर? तो आइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव जब नंबर हमें पता है, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स है। थर्ड टर्म क्या है, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर डी इज इक्वल टू 4। अब देखो डी हमें पता हो गया, क्लियर है। एपी में याद रखेंगे हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए यानी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस चाहिए और एन की जरूरत होती है। अगर ये तीन चीज़ हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग, जो भी इसमें क्वेश्चन में होगा। आपको जो ध्यान होना चाहिए एपी सॉल्व करते हुए इन तीन चीज़ों पर ही होना चाहिए। चलिए आगे। अब देखिए जब डी निकल गया तो सेकेंड टर्म हमें पता है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस, CD कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड टर्म क्या है, 14 माइनस 4, क्लियर। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। तो देयरफॉर ए फर्स्ट टर्म है, ए हमें निकल गया, यानी ए निकल गया, डी निकल गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, 51 टर्म तक का सम, क्लियर। अब जो है देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं पता है, तो हम सम का जो वाला फार्मूला है 2a वाला वो अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी, क्लियर। अब आ जाइए n कितना है, 51 टर्म की बात कर रहा है, 51 अपॉन 2। अब आ जाइए यहाँ पर 2a, 2 इंटू 10 प्लस n 51 माइनस 1 एंड डी 4, क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए 51 अपॉन 2 20 प्लस क्या आ जाएगा, ये 50 इंटू 4, 50 इंटू 4, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारा 50 अपॉन 2, ये हो गया 20 प्लस 200, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 51 अपॉन 220, क्लियर। जब आप इसको आगे भी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 51 इंटू 110, तो देयरफॉर एस एन क्या आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 5610, ठीक है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि हमारा सम आ गया, क्लियर है। अब जो है अगला क्वेश्चन कर मूव करते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms, यानी कि हमें फर्स्ट n टर्म्स का निकालना है, यानी n के फॉर्म में उसकी वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। तो अब आ जाइए यहाँ पर देखते हैं क्या हमें पता है। आइए हमें पता है वी हैव क्या क्या है, देख लीजिए, एस एन फर्स्ट एन टर्म का सम S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, S7 जो है आ जाइए हमारे लिए आ गया 49,
49। क्लियर है। अब जो है हमारे पास S17 इज इक्वल टू 289। क्लियर है। अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, क्या कह रहे हैं, तो आ जाइए यहाँ पर। सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस n-1 d, ठीक है, इज इक्वल टू n/2। हमारे पास यहाँ क्या है, 7/2। अगर S7 की हम बात कर रहे हैं तो फिर 2a प्लस 7-1d। क्लियर है। ये कितना आ जाएगा हमारे लिए। अब देखिए S7 का भी हमें पता है 49। 7/2 ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस 6d। क्लियर है। अब जो है आप इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 2 a प्लस 3d, यहाँ पर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, और ठीक है। अब जो है 2 कैंसल और 7 टाइम्स में 49 कैंसल, क्या हो गया, तो देयरफॉर a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। यह हमारे पास एक चीज आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। क्लियर। अब आइए आगे। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इसी फार्मूले को लगाएंगे S17 में। नाउ S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस n। 17 ही लिख देते हैं, n के जगह पे, n क्यों लिखे वहाँ पर, ठीक है, थोड़ा समय बच जाएगा हमारा, है ना। एक ही चीज़ को फार्मूले में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आ जाइए हम वहाँ पर 17 कर देते हैं। 17-1d। क्लियर। अब ये जो है हमारा 289, ठीक है, 289 इज इक्वल टू हो गया 17/2 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 16d। क्लियर। अब जो है यहाँ पर आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 17/2 इंटू अगेन 2 8 सॉरी a प्लस 8d। क्लियर। a प्लस 8d हो गया हमारे पास। अब जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब आगे हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, कैंसिल देखते हैं क्या हो सकता है। 2 कैंसिल, क्लियर है, 2 और 2 कैंसिल, और एक कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 17 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आ गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। क्लियर। एक हमारा एक और इक्वेशन आ गया, दिस इज द इक्वेशन 2। अब जो है इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में बहुत ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस ढंग से आ जाएगा, है ना, यानी कि 5d इज इक्वल टू 10, यानी d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर है, और इसी ढंग से हम फिर a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 2। क्लियर है, तो देयरफॉर हमें Sn निकालना है, n के लिए वैल्यू निकालना है, n/2 क्या हो जाएगा 2a, a के जगह पर 1 प्लस n कितना है n-1 एंड d के जगह पे 2। क्लियर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब इसको सॉल्व करते हैं n, देखिए ये 2 प्लस n यानी कि 2n हो जाएगा। ठीक है, 2n
-2। क्लियर। अब देखिए 2 अंदर ही कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, सॉरी अपॉन 2 भी हो गया यहाँ पर। अब देखिए इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जब ये बाहर आएगा तो ये भी हमारा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि एस एन इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एन स्क्वायर। क्लियर, ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ये आसान होते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये इसमें 2 पार्ट हैं। पहला कह रहा है कि शो दैट a1 a2 an from an AP where an is defined as below, an is equal to 3 plus 4n. Also find the sum of first 15 terms in each case. क्लियर। तो आ जाइए, तो इसके 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट इस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग दूसरे को करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन में क्या है, गिवन गिवन दैट क्या है भाई, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। क्लियर है। तब आ जाइए इफ, है ना, या पुट एन इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा, a1 यानी फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4 इंटू 1 क्या हो गया, 7। ठीक है। n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है। n इज इक्वल टू 3, a3 3 प्लस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 15। सिमिलरली आगे भी चला जाएगा ये, देयर फोर डी इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, क्या होगा, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो क्या हो गया, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। यस। अब देखिए डी हमारा आ गया 4 और ए क्या है 7, है ना। A1 को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। आ जाइए, तो देयरफॉर यहाँ पर अब लिख सकते हैं, अब सिंस एस एन फॉर्मूला लिख रहे हैं, एस एन इज इक्वल टू, एस है ये, है ना, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, फिर 2a प्लस एन माइनस 1 डी, क्लियर, इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि 15 टर्म तक नहीं आना है इसीलिए 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू 4। क्लियर। जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ये आ जा रहा है 15 अपॉन 2, ये क्या आ गया हमारा 14, या आप बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टोटल आ रहा है, जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा हमारा, देखिए क्या हो गया, ये 7 2 जा ये 14 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 4। क्लियर है। ये देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 2, कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो गया कि 2 की हमें ज़रूरत है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर कॉमन। ये क्या हो जाएगा 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 28। अब देख लीजिए 2 2 कैंसल, तो 15 इंटू 35, जब इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आ रहा है 525। एस एन इज इक्वल टू हो गया 525। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अब जो है इसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर n इज गिवन बिलो। अब सेकेंड पार्ट है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म्स। ठीक है, 15 टर्म्स की बात कर रहा है। क्लियर। इन ईच केसेस, क्योंकि 2 केस है इसका, पहला हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आ जाइए सॉल्यूशन। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि
गिवन क्या 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 हमें पता है, गिवन दैट सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो पहला फर्स्ट टर्म निकालते हैं, a1 है ना, पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n हमने 1 पुट किया, पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1, क्या आ जाएगा हमारा 4। अगेन n इज इक्वल टू 2, a2 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। अब a3 यानी n इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, जब ये सॉल्व कर रहे हैं तो यह आ रहा है -6। क्लियर है। तो अब जो है देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, है ना। पहले तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है भी या नहीं है, तो देख लीजिए, आप ऐसे भी देख करके पता कर सकते हैं, है ना। देखिए डिफरेंस जो है जनरली क्या आ रहा है, -5 का है, -6 माइनस, है ना, माइनस +1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -6 माइनस +1 5। और अगेन जब इसमें करेंगे तो सेकेंड -5 -4 5 दिख रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर हम डी निकाल रहे हैं, डी इज इक्वल टू a3 माइनस a2 ही निकाल लेते हैं, कोई भी एक को, या आप a2 माइनस a1 कर लो, तो क्या हो जाएगा -6 माइनस -1, क्या हो गया ये, देखिए -6 + 1 इज इक्वल टू -5, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा -5 हो गया। और a हमें पता ही है कितना आ गया 4, a हमें पता हो गया, एंड d इज इक्वल टू -5, ठीक है। ये हो गया हमारा दोनों वैल्यू। अब जैसे ही हमारे पास a और d निकल जाता है, तो याद रखेंगे a और d अगर हमें पता है तो हम AP के शेर हैं, ठीक है, यानी कि हम AP को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए अब, सिंस Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। याद रखें कि एग्जाम में फार्मूला को बार बार लिखें, उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर आप कहीं गड़बड़ी भी करते हैं तो मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। वैसे स्टेप वाइज मार्किंग होता है, आप उसका ध्यान जरूर देंगे। एस क्या हमें निकालना है 15, तो S15 इज इक्वल टू n 15 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1, एंड d कितना है हमारा, d इज इक्वल टू -5। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या आ रहा है, ये 15 अपॉन 2 हो गया 8 माइनस 5 इंटू 14। क्लियर है। अब देखिए इसको कैंसिल हो रहा है कुछ, हाँ कैंसिल तो होगा। आइए ये आ जाएगा, है ना, 15 अपॉन 2 और ये हो गया हमारा 8 माइनस 70। क्लियर। अब जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 2 कॉमन ले लीजिए, है ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 15 इंटू -31, 8 घटाएंगे तो 62 अपॉन 2, तो कैंसिल होकर के 31 आ जाएगा। इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो कि -465, S15 इज इक्वल टू हमारा इतना आ गया। क्लियर है। अब जो है इस ढंग से हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे, और वो नेक्स्ट पार्ट होगा। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।